आप आज किसान बागवान अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में जुड़िए और दूरभाष के नंबर से डॉक्टर साहब से बातचीत कीजिए, क्योंकि देखिए अक्सर आपके मन में यह प्रश्न रहता है कि हमारी जो समस्याएं होती है, हमारे लिए जो योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की है, चाहे वो प्रदेश सरकार की है, उसमें हम सही प्रकार से किस प्रकार उसकी औपचारिकता रहती है और हमें जो है उसका सही लाभ नहीं मिल पाता। तो आज निदेशक महोदय आते हैं या हमारे कार्यक्रम में आए हैं जो कि इस तरह की योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और जो भी आपकी समस्याएं इनके साथ आप अवश्य आज साझा कीजिए। हमारे दूरभाष नंबरों को आप अवश्य नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 0177 कोड अवश्य लगाएं, और हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो हम अवश्य आपके टेलीफोनों का इंतजार करेंगे और डॉक्टर साहब से आप अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बात करते हैं, इससे पहले कि हम मोहन वंश की ओर जाए, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मधु पालन से हमारा क्या अभिप्राय है। मधु पालन से जोशी जी अभिप्राय ये है कि जब हम, आपने देखा होगा घरों में हम मधुमक्खियाँ पालते हैं जी। हम अगर हम बात करें कोई 1 शताब्दी से पहले या 2 शताब्दी से पहले, तो लोगों को घरों में पालते थे लोग। आपने देखा होगा घरों में, दीवारों में, है ना जी, और पेड़ों के खोखलों में आपने मधुमक्खियाँ देखी होंगी, बक्सों में देखी होंगी, कई दरारों में देखी होंगी, है ना जी। तो ऐसी ऐसी मधुमक्खियाँ हैं। पर अब हम इसको आधुनिक तौर से जब हम इसको पालते हैं, कम से कम जब एक व्यवसाय के रूप में अगर पालना हो तो एक बक्से से तो बात नहीं बनती है। तो कम से कम 25, 30 या 50 बक्से जब हों तो हम उसको जो है मधु पालन या मधुमक्खी व्यवसाय के नाम से इसको जाना जाता है। इंग्लिश में हम इसको एपायरी कहते हैं। जी, डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि मधु पालन से क्या अभिप्राय है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमक्खियाँ कितने प्रकार की होती है और इनमें से हम पालतू किनको बना सकते हैं। तो मधुमक्खी की जहाँ तक बात करूँ तो ये 5 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं जी, जिससे हम शहद जो है वो देती हैं। एक तो है सबसे पहले जो है एपिस डोरसाटा, जो है एक जंगली मक्खी है, जो कि जिसको दानव मोन भी कहते हैं, हम भंडोर भी कहते हैं। ये आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ों में अगर आपने देखा होगा वहाँ पर होती है ये, या पुलों के नीचे होती है, या बड़े बड़े टैंक्स, वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं, वहाँ भी कई बार बड़े मैदानी इलाकों में देखें तो ये नीचे गर्म इलाकों में, हमारे निचले इलाकों में खास करके ऊना है, गर्म इलाके, सोलन है, हमीरपुर है, ऐसी ऐसी जगह में ये होती है। ये तो शहद तो बहुत देती है, सबसे ज़्यादा शहद देती है जी। ये कम से कम जो है 40-50 किलो तक भी शहद दे देती है। पर इसकी बात ये कि बहुत ही इसकी जो है ये खुले में रहना पसंद करती है ना, खुले में रहना पसंद करती है। वो इसको जो है एक ही छत्ता बनाती है, एक ही छत्ता बनाती है और खुले में रहना पसंद करती है। भागने की इसकी प्रवृत्ति होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगा, चर्चा हम जारी रखेंगे। एक फोन कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अपना परिचय दीजिए, फिर डॉक्टर साहब से आप अपना प्रश्न कीजिए। हाँ जी, मैं देवीदास बोल रहा हूँ, ननखड़ी से। हाँ, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, आप क्या पूछना चाहेंगे। मेरे पास 100 एक पेड़ है नहीं सेब के जी। मैं उसमें मधुमक्खी के बक्से डालना चाहता हूँ जी। अपने प्रश्न को थोड़ा दोहराइए, क्योंकि हम पहला जो इसका सेगमेंट है वो नहीं सुन पाए। थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलिए। ये जो मधुमक्खी के बक्से है ना जी 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 जी, ये कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, उनका कहने का मधुमक्खी के बक्से कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। कौन सा बोल? ये ननखड़ी से हमारे जो दर्शक महोदय जी। अच्छा, आपका स्वागत है जी इसमें फ़ोन करने के लिए। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो उद्यान विभाग में जो है, हम जो है एक मधुमक्खी के सेब के लिए जो है पोलिनेशन के लिए हम देते हैं जी इसको। वो हम देते हैं अभी मार्च अप्रैल में, जब अब आपका फूल आने शुरू हो जाएंगे उस वक्त में देते हैं। आजकल हमारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो नीचे पंजाब हरियाणा में हैं, क्योंकि यहाँ ठंड पड़ जाती है, इसलिए आजकल नीचे कुछ एक दिनों में आने वाली हैं। तो हम पीछे इसमें 400 रुपये प्रति बक्सा के हिसाब से हम इसको पोलिनेशन के लिए देते हैं, जो कि अभी हाल में हमने जो इसकी दर जो है बढ़ा दी है, 1000 रुपये प्रति बक्सा कर दी गई है। तो आवश्यकता अनुसार जो है हम दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, इन दर्शक महोदय के साथ में कंटिन्यूटी करते एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि बक्सों की ज़रूरत है, तो इसके लिए आवेदन कहाँ पर करें। आवेदन ये हमारे हॉर्टिकल्चर में कहीं भी विकास खंड में जो हमारे उद्यान विकास अधिकारी होते हैं ना जी, वहीं पर ये हमारा आवेदन सिंपल कागज़ में कर सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर हम इसमें देते हैं जी। तो
तो उसमें क्योंकि हमारी मधुमक्खियों की संख्या जो है डिपार्टमेंट में जो है सीमित है, तो जो फर्स्ट कम सर बेसिस कहने का मतलब है कि पहले आओ और पहले पाओ वाली नीति है। जी जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न हम और ले लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, कार्यक्रम में स्वागत है। परिचय दीजिए और फिर प्रश्न पूछिए। मैं देसाई दिमान बोल रहा हूँ जी, भेजना से सर। स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे। सर ये अगर पालनी हो तो ये कहाँ मिलेगी और इनकी कितनी कॉस्ट है एक डिब्बे की, और ट्रेनिंग की जरूरत होती है क्या? ये देखिए, थोड़ा प्रश्न में हमें आपके स्पष्ट रूप में नहीं सुनाई दिया। थोड़ा अपने प्रश्न की पुनरावृत्ति कीजिए, दोबारा इसको दोहराइए। सर अगर मधुमक्खी पालनी हो तो उसके जो बॉक्स है वो कितने के मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, कितनी कॉस्ट बैठती है बॉक्स की और कहाँ से मिलेंगे ये सर? डॉक्टर साहब, अच्छा, फिर वही हाँ, प्रश्न है कि कहाँ से प्राप्त होंगे और आपने कॉस्ट क्या रहेगी। बिल्कुल आपने जो प्रश्न किया तो उसमें इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा जी। हमारे विभाग में जो है इस वक्त 28 केंद्र जो हैं विभिन्न जिलों में जो है हमारे स्थापित हैं। वहाँ हमारे 2 जिलों में जो है, जो शिमला और क्या नाम कांगड़ा में जो हमारे मौन पालन विकास अधिकारी बैठते हैं, विषय विशेषज्ञ मौन पालन, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अपने जो हमारे एचडीओ जो हमारे होते हैं ब्लॉक में, उनसे संपर्क कर सकते हैं। लगभग बक्सा जो है सब्सिडी पर हम इसको उपलब्ध कराते हैं। 1600 रुपये का मधुमक्खी का एक बक्सा, और साथ में मधुमक्खियाँ जो हैं 4 फ्रेम की जो है आपको मिल सकती हैं। उसके लिए आप सादे कागज़ पर जो है अपने जो भी आपका विकास खंड पड़ता है ना जी, वहाँ पर हमारे जो उद्यान विकास अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं मौनवश परिवार को लेकर के। तो मौनवश परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं, जी। इसके किस प्रकार ये पैदा होते हैं, और इसी से जुड़ा प्रश्न आयु क्या रहती है और पहचान किस प्रकार की जा सकती तो है। आपने तो सबसे पहले जो बात चली थी अभी फोन आने से आने से पहले कि इसमें कितने प्रकार की मौनवंश होते हैं जो मधुमक्खी होती है जो शहद देती है। सब मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो जो हमारी जो मधुमक्खी है जी, वो है हमारी एपिस डोरसाटा। बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैंने आपको बताया, शहद तो बहुत ज़्यादा देती है, परंतु उसकी एक जो है एक छत्ता बनाती है, खुले में रहती है वो, और भागने की प्रवृत्ति उसमें ज़्यादा होती है, और साथ में बड़ी वो काटने वाली मधुमक्खी है। और एक बार अगर काट दे 4-5 मक्खियाँ तो कई बार जो है एक इंसान की जो है डेथ तक हो सकती है। इसलिए इसको पालना जो है बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह दूसरी मधुमक्खी जो है वो हमारी जो है एपिस फ्लोरिया है। वो एक छोटी मक्खी होती है, उसका 1-1.5 किलो शहद होता है, झाड़ियों में रहती है। उसकी प्रवृत्ति भी भागने की होती है और वो खुले में छत्ता बनाती है, तो इसलिए उसको भी पालतू नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह तीसरी मक्खी जो हमारी आती है, एक मेलिपोना होती है, वो भी 500 ग्राम किलो उसका शहद होता है, बहुत ही कम। हालांकि वो बहुत ही मेडिसिनल होता है, परंतु इसके लिए जो है वो धरती के नीचे अपना छत्ता बनाती है। तो आपको पता है जब धरती के नीचे छत्ता बनाएगी तो उसको भी शायद हमारी एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक पालतू मधुमक्खी की बात करें तो हमारे पास 2 ही मधुमक्खियाँ ऐसी हैं जिनको हम पालतू बना सकते हैं। एक है एपिस इंडिका जो हमारे देसी। डॉक्टर साहब, यहाँ पुनः मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, एक फोन कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम में जी। मैं आप अपने प्रश्न को दोहराइए क्योंकि आपकी बात हमारे तक स्पष्ट रूप में नहीं पहुंच पा रही। हेलो। हाँ जी सर, मैं डॉक्टर। हेलो। हेलो। जी अब बोलिए। जी सर, मैं डॉक्टर। देखिए, हम आपसे क्षमा चाहेंगे क्योंकि किन्हीं कारणों से आपकी बात हम तक स्पष्ट रूप में नहीं पहुंच पा रही, इसलिए डॉक्टर साहब भी जो है आपके प्रश्न से अनभिज्ञ है और उसका उत्तर देने में असमर्थ हैं। तो मैं चाहूँगा आप अपने प्रश्न को दोबारा दोहराइए। जी, मैं पूछना चाहता हूँ जो मधुमक्खियों में बीमारी लगती है, क्या बोलते हैं? हेलो जी बोलिए। आपकी आवाज़ अच्छी आ रही है। हेलो। आपकी आवाज़ में भी हमें काफ़ी गूंज सुनाई दे रही है। हम तक आपका प्रश्न स्पष्ट रूप में नहीं पहुंच पा रहा। आप एक बार दोबारा अपने प्रश्न को रिपीट कीजिए।
लगता है डॉक्टर साहब मुझे लगता है ये कुछ बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं, वो उसके बारे लेकिन में। डॉक्टर साहब देखिए, हम स्पष्ट रूप में जब तक प्रश्न ना आए तो मैं क्षमा चाहूंगा। और हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब की तो मौन वंशों के बारे में। बिल्कुल, जो मधुमक्खियां, जो पालतू मधुमक्खियां जिससे हम शहद इकट्ठा कर सकते हैं, तो केवल दो ही हैं जी। एक एपिस हमारी इंडिका है, जिसको हम देसी मक्खी बोलते हैं, आपने घरों में देखी होगी, दीवारों में लोग रखते हैं, तो वो जो है उससे हम एक पालतू मधुमक्खी, वो काले रंग की होती है और अपने उसमें सामान्यतः छत्ता बनाती है। तो इसके लिए जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास कुछ फोटोग्राफ भी हैं, तो उससे ज़्यादा एक स्पष्ट हो जाएगा। ये इसमें जो है जी, ये दर्शकगण अगर इसको देखेंगे तो समांतर छत्ता ये बनाती है और उसमें काली काली रंग की होती है, घरों में होती है। इसको आजकल बक्सों में भी रखा जाता है, बक्सों का साइज़ इसका थोड़ा छोटा होता है, तो इसमें हम इसको रखते हैं। तो इसी तरह ही जो दूसरी मक्खी है वो है हमारी विदेशी मक्खी एपिस, जिसको हम मेलिफेरा बोलते हैं जी। तो एपिस मेलिफेरा में जो है ये बहुत शहद देती है, काटने की प्रवृत्ति इसमें कम है और इसकी बड़ी मज़ेदार बात है कि ये बक्सों में ही रहती है। बक्सों के अलावा कहीं बाहर चली जाएगी तो मर जाती है। तो ये बिल्कुल पालतू है। और आपको मैं ये आपकी दर्शकगणों को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है ये मधुमक्खी हमारे इंडिया में हिमाचल में ही आई थी। ये मधुमक्खी जो है इटली की मधुमक्खी है। सबसे पहले 1964 में पूरे देश में आपको हैरानी होगी, हमारे हिमाचल में आई, वो भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, नगरोटा में। और तब से लेकर के इसका इतना प्रचार हुआ, इतनी फैल गई कि आज के पूरे भारतवर्ष में इसको जो है लोग इसी पर ही आने लगे हैं, क्योंकि इसको काटने की इसमें काटने की प्रवृत्ति इसमें कम होती है। और ये 25-30 किलोग्राम शहद जो आराम से देती है, और कई बार तो 120 किलोग्राम शहद भी इसका जो है एक ही सीजन में जो है इसका मिल जाता है। जी डॉक्टर साहब इससे पहले कि मैं अगला प्रश्न लूँ, मैं चाहूँगा क्योंकि जो दर्शक महोदय हमारे से संपर्क कर रहे थे और किसी कारणवश वो संपर्क नहीं हो सका, तो हम उन्हें निराश नहीं करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपना निजी दूरभाष नंबर, क्योंकि अक्सर ये रहता है कि दफ्तर में कई बार संपर्क नहीं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना मोबाइल नंबर अवश्य दे दीजिए, क्योंकि यदि उन दर्शक महोदय के मन में कोई प्रश्न है, कोई संशय है, जिज्ञासा है, तो आपसे साझा कर सके इस कार्यक्रम के बाद भी। तो अपना टेलीफोन नंबर अवश्य दे दीजिए। मैं अपना मोबाइल नंबर देना चाहूँगा जोशी साहब। मेरा मोबाइल नंबर है 94 जी 94595 80855 94 80 855, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और अगर कार्यालय का नंबर है तो वो है 28 42 390 0177 जो है कोड है 0177 28 42 390। तो जो भी दर्शकगण कभी इसमें मुझसे संपर्क करना चाहे तो इसमें व्यक्तिगत कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं और मेरे मोबाइल पर भी संपर्क। निदेशक महोदय, हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी, क्योंकि ऐसा होता है कार्यक्रम में सभी दर्शकों के फोन नहीं ले पाते हम। तो इस कारण जो है आप निदेशक महोदय से डायरेक्ट इनके टेलीफोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक फोन कॉलर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी, कार्यक्रम में स्वागत है, परिचय दीजिए फिर प्रश्न पूछिए। भंडारी राम बोल रहा हूँ ऑरेंज ब्लॉक से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगे। मैंने ये पूछना था, मधुमक्खी पालन के लिए जी कहाँ से बक्से मिलेंगे, क्या क्या विभाग सब्सिडी देता है इसके ऊपर, और क्या क्या मतलब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। डॉक्टर साहब, इनका स्पष्ट रूप में प्रश्न है कि क्या कोई इसमें अनुदान की नीति भी है, इस पर थोड़ा स्पष्ट तो भंडारी राम जी, आपका फोन करने के लिए स्वागत है। इसमें ये मैं बताना चाहूँगा जी, विभाग में हमारे जो है लगभग 28 जो हैं केंद्र हैं, जैसा मैंने अभी पहले भी वार्ता में बताया था। और 2 हमारे जो हैं मुख्य अधिकारी हैं जो इसका मौन पालन का संचालन करते हैं। एक है विषय विशेषज्ञ हमारे शिमला में बैठते हैं जी, और दूसरे जो हैं विषय विशेषज्ञ कांगड़ा में बैठते हैं जी। तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, सादे कागज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। जितने आपको मधुमक्खी के बक्से चाहिए हैं, उसमें जहाँ तक सब्सिडी की बात है, 50 बक्से अगर आपके चाहिए हैं मधुमक्खी के और खाली बक्से, तो लगभग 80,000 रुपये हम देते हैं। साथ में 10,000 के करीब जो हैं 8,000 रुपये जो है इक्विपमेंट्स पर भी देते हैं, जो कि इक्विपमेंट्स उसमें बीच बीच में लगते हैं, क्योंकि जब मधुमक्खी पालन करना है तो उसमें मधुमक्खी के लिए सामान भी चाहिए, जिस तरह कोई जाली चाहिए है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जो मेरे जहन में आता है इसी से जुड़ता, एक मधुमक्खी पालन के लिए जैसा कि आपने एग्जांपल कोड भी दिया कि 50 बक्सों के लिए 80,000, एक
जो एक सही रूप में मत्स्य पालन करना है, उसके लिए एक नॉमिनल खर्चा क्या आता है और उस पर क्या सब्सिडी होती है? अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया जी। देखिए, अगर मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करना है तो मैं सबसे पहले तो यही इच्छुक व्यक्तियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इकट्ठे ना कम से कम कोई 25-30 बच्चे इकट्ठे पाल लें, क्योंकि ये बड़ा साइंटिफिक वर्क है। पहले तो 1-2 बक्सों से ही स्टार्ट करें। 1-2 बक्सों से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक पूरा ज्ञान हो जाता है कि किस तरह इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे इसको एक कॉलोनी से 2 बनानी है, कौन कौन से इसके रोग हैं, कहाँ कहाँ इसको इसके जो है किस तरह से फीडिंग करनी है। जब इसको अगर आप एक ही बक्से से 2 बक्सों से स्टार्ट करेंगे तो कम से कम जो है एक ही साल में जो है 5 बक्से बन जाते हैं, अगले साल आपके 10 बन जाएंगे। इसलिए आपकी पूंजी भी कम लगेगी। जहाँ तक पूंजी की बात की, कम से कम 10-15 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। मेन आपको 2-4 बक्से रख लिए, साथ में मधुमक्खियाँ रख ली, और उसमें इक्विपमेंट्स की इन्होंने बात की थी कि इक्विपमेंट्स जो हैं उसमें जाली चाहिए हमें, और साथ में डॉक्टर साहब जहाँ एक प्रश्न सब्सिडी का आता है, तो सब्सिडी की क्या रेशो रहती है? क्या इसमें 10% है, 20%? सब्सिडी का क्या रेशो है? विभाग किस प्रकार की? हम इसमें जो है जी, हम इसमें 40% जो हमारी केंद्रीय एक योजना है जो जिसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर मिशन, या मिशन आजकल इसका नया नाम हो गया है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसमें हम 40% अनुदान देते हैं। जो मैं 80,000 रुपये बता रहा था आपको 50 मौन बंसों के लिए, तो हम उसी योजना में दे रहे हैं जी। जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं वो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हमारे प्रदेश में इस वक्त जो है लगभग 2-2.5 हज़ार जो है एक व्यक्ति जो हैं वो मौन पालन के व्यवसाय पर जो है स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और ये स्वरोजगार की दृष्टि से बहुत ही अच्छा बात है। आपने मुझे पहले ये भी प्रश्न किया था इसमें कि कौन कौन सी इसमें पहचान कैसे करनी है, कितनी इनकी आयु होती है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो आपने आज के विषय से संबंधित जितने भी जानकारी हो सकी वो आपने हमारे किसान बागवान भाइयों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।